हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जियोग्राफी की सीरीज़ में आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रॉक एंड रॉक साइकिल के बारे में। हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे रॉक्स को देखते हैं जो कि डिफरेंट साइज़ और डिफरेंट कलर्स की होती हैं। उनके कुछ टाइप्स इस प्रकार हैं। पहला आपका है इग्नियस रॉक, दूसरा सेडिमेंट्री एंड थर्ड मेटामॉर्फिक रॉक। आपने अक्सर ज्वालामुखी उद्गार के बारे में पढ़ा होगा कि अर्थ के क्रस्ट से के अंदर से लावा मैग्मा निकल करके बाहर आता है और जो बाहर आकर के जम जाता है उसे हम बोलते हैं लावा। दैट इज़ कॉल्ड लावा। जब वोल्केनिक इरप्शन होता है तो उसके थ्रू लावा बाहर निकल के आके जमता है और कुछ मात्रा में लावा अंदर ही रह जाता है। बाहर निकल करके आया हुआ लावा बेसाल्ट रॉक्स को क्रिएट करता है। इन रॉक्स के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे और डिटेल से इसकी स्टडी करेंगे। वाटर बॉडीज़ के नीचे या नॉर्मल अर्थ के क्रस्ट के नीचे बहुत सारे फॉसिल्स या जीव जंतु पेड़ पौधे जिनके अवशेष ज़मीन के अंदर दब जाते हैं बहुत ज़्यादा दबाव के कारण, और ये परतों में बहते हुए अंदर पानी के थ्रू या फिर ज़मीन में नीचे की ओर दब जाते हैं, तो उससे ही सैंडस्टोन, लाइमस्टोन वगैरह बनते हैं और बहुत ज़्यादा प्रेशर होने की वजह से मेटामॉर्फिक रॉक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब बात आती है कि वोल्केनिक इरप्शन के टाइम पर ये मैग्मा क्या होता है। तो वोल्केनिक इरप्शन के टाइम पर जो आपका लिक्विड मटेरियल अर्थ की क्रस्ट से नीचे से निकल कर के आता है, मोस्टली मेंटल के वाले रीजन से, उसे हम कहते हैं मैग्मा। एंड देन उससे इग्नियस रॉक बनती है। इग्नियस रॉक वेदरिंग की वजह से सेडिमेंट में कन्वर्ट हो जाती है एंड दिस सेडिमेंट कन्वर्ट्स इनटू सेडिमेंट्री रॉक्स, and after that sedimentary rocks convert into metamorphic and this cyclic process remains as it is। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या इग्नियस रॉक सेडिमेंट्री में कन्वर्ट होती है एंड देन सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट होती है। तो मेटामॉर्फिक रॉक का कन्वर्जन सेडिमेंट्री में एंड इग्नियस में होता है या फिर नहीं, देन सेडिमेंट्री का इग्नियस में कन्वर्जन होगा या फिर नहीं। तो इन सभी बातों पे आज चर्चा करेंगे और रॉक्स के कन्वर्जन के सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि ये चेंजमेंट होता कैसे है। रॉक्स की स्टडी के पहले सबसे पहले हमें अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर को जानना होगा कि अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर में कौन कौन सी लेयर्स होती हैं और जो भी आपका लावा या मैग्मा निकल कर के बाहर आता है उससे जो रॉक्स बनी हुई हैं वो आखिरकार आता कहाँ से है। तो आप देख पा रहे हैं इसमें कि ऊपरी लेयर कहलाती है क्रस्ट एंड बीच वाली मेंटल, देन उसके बाद में कोर। कोर में दो पार्ट होते हैं, आउटर कोर एंड इनर कोर। तो आपका जो मेंटल वाला पोर्शन है उसी से वोल्केनिक इरप्शन के टाइम पर मैग्मा बाहर निकल कर के आता है और कुछ मात्रा में जम जाता है। मैग्मा का कुछ पोर्शन अर्थ क्रस्ट के अंदर ही रह जाता है जिससे इंटरनल रॉक्स बनती हैं। इसमें जो रेड वाला पोर्शन आपको दिख रहा है ये है मेंटल। ज्वालामुखी उद्गार के टाइम पर यहीं से मैग्मा बाहर निकल के आता है। अगर तीनों लेयर्स में हम क्रस्ट की बात करें तो क्रस्ट आपकी सॉलिड होती है और नीचे बढ़ने पे प्रेशर बढ़ता जाता है एंड हीट भी बढ़ती है, जिसकी वजह से आपका मेंटल वाला पोर्शन सेमी सॉलिड होता है। देन लास्ट वाला पोर्शन जो बीच वाला होता है जिसे हम कोर कहते हैं, इसमें ये लिक्विड और सॉलिड दोनों पोजीशन में होती है। जो इनर कोर है वो सॉलिड में रहता है एंड आउटर कोर लिक्विड पोजीशन में रहती है। इनर कोर में निकल, क्रोमियम जैसी धातुएँ होती हैं। यहाँ पे हमें मेंटल से मतलब है। फॉर द फर्स्ट व्यू हम ये समझेंगे कि जो वोल्केनिक कोन से निकल कर के बाहर आया हुआ लावा है वोल्केनिक पाइप से, वो किस तरीके से रॉक्स में कन्वर्ट होता है। फर्स्टली वी शुड नो व्हाट इज कॉल्ड द स्टडी ऑफ रॉक्स। स्टडी ऑफ रॉक्स इज कॉल्ड पेट्रोलॉजी। पेट्रोलॉजी, राइट। अब हम मान लेते हैं कि ये अर्थ की क्रस्ट है, ये रही अर्थ क्रस्ट। अर्थ के बिल्कुल ऊपर वाला पोर्शन जिसे हम अर्थ क्रस्ट कहते हैं, इसके जस्ट नीचे मेंटल है। ये है मेंटल वाला रीजन। वोल्केनिक इरप्शन के टाइम पर वोल्केनिक कोन से जो भी आपका मैग्मा का पोर्शन है नीचे से निकल करके बाहर आता है और लावा के फॉर्म में आसपास के एरिया में जम जाता है। कुछ मात्रा में लावा अंदर ही रह जाता है
अब हम आग्नेय को कैसे डिफाइन करेंगे कि जो भी आपका लावा निकल कर के बाहर आता है ये लावा बिल्कुल गर्म होता है एंड रियलाइज दिस लाइक फायर, आग कह सकते हैं। आग से आग्नेय, आग से आग्नेय, आग्नेय मीन्स इग्नियस, इग्नियस रॉक्स। सो इग्नियस रॉक्स का फॉर्मेशन हमें यहीं से सीखने को मिलता है कि जैसे ही आपका वोल्केनिक इरप्शन से मैग्मा बाहर निकल के आता है और उसकी कूलिंग होती है देन इग्नियस रॉक्स का फॉर्मेशन होता है। अब मान लीजिए कि एक कोई रॉक बनी, नॉर्मल सिचुएशंस पे इस पे बहुत सारे फैक्टर्स वर्क करेंगे, जैसे कि एयर का इफ़ेक्ट पड़ेगा, वाटर का इफ़ेक्ट पड़ेगा, पानी कुछ मात्रा में बहा कर ले जाएगा या हवा के द्वारा इसका अपर्दन होगा, मौसम का भी असर पड़ेगा। उसकी वजह से ये जो इग्नियस रॉक बनी हुई है ये कन्वर्ट होकर के सेडिमेंट बनाएगी, कुछ सेडिमेंट्स को बनाएगी और धीरे धीरे इन्हीं सेडिमेंट्स का सीमेंटेशन हो जाता है जिसके थ्रू सेडिमेंट्री रॉक बन जाती है, सेडिमेंट्री रॉक बन जाती है। देन काफ़ी समय तक हीट और प्रेशर ऑब्जर्व करने के बाद में हीट और प्रेशर की वजह से ये मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाती है। देन अर्थ के अंदर इस मेटामॉर्फिक रॉक की फिर से मेल्टिंग होती है और ये अगेन मैग्मा फॉर्म कर लेता है। देन जैसे ही ये मैग्मा बना, मैग्मा फिर से क्या हुआ, वोल्केनिक इरप्शन हुआ या किसी वजह से बाहर जो निकल कर के आता है उसकी कूलिंग से फिर से इग्नियस रॉक बन गई। सो ये साइकिल तो चलती रहती है। इसके साथ साथ कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे कि इग्नियस रॉक का डायरेक्ट मैग्मा में कन्वर्जन, ये भी हो सकता है। कोई रॉक जो है डायरेक्ट उसकी मेल्टिंग हो जाएगी इग्नियस रॉक की तो वो मैग्मा में कन्वर्ट हो जाएगी। मेल्टिंग से इग्नियस रॉक जो है मेटामॉर्फिक रॉक में भी कन्वर्ट हो सकती है। डिपेंड करता है कि वो अर्थ क्रिस्ट के ऊपर है या अंदर दबी हुई है, कितना ज़्यादा उस पर प्रेशर लगा इस बात पे। आप इसको एज ए वाटर साइकिल समझ के रखिए। जैसे बर्फ़ से पानी में कन्वर्जन होना, बट अगर पानी में ना कन्वर्ज होकर कि वो सीधे सीधे वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाए, तो इस साइकिल में भी यही चीज़ होती है। सभी रॉक्स का आपस में इंटर कन्वर्जन भी होता है। जिन टुकड़ों से सेडिमेंट्री रॉक्स बनी हुई है, क्या अगर सेडिमेंट्री रॉक्स का वेदरिंग की वजह से उन टुकड़ों में कन्वर्जन नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। सेडिमेंट्री रॉक्स कन्वर्ट होकर के फिर से हमें सेडिमेंट बनाएंगी एंड देन दिस सेडिमेंट कन्वर्ट्स इनटू मेटामॉर्फिक और इग्नियस रॉक। करेक्ट। सो रॉक्स के बारे में एक बेसिक आइडिया हम लोग को लग चुका है। अब हम बात करते हैं करके रॉक्स के टाइप्स के बारे में। What are the types of rocks? Rocks are the most common material on the earth. They ordinarily lie everywhere on the ground. They constitute most of the landforms and there is a close relation between rocks and landforms. The earth's crust is composed of rocks. A rock is an aggregate of one or more minerals that have fused together into a solid lump. देखिए, कोई भी चट्टान है अगर, तो ज़रूरी नहीं है कि वो किसी एक टाइप के मिनरल से ही मिलकर के बनी हो या किसी एक टाइप के कंपोनेंट से ही मिलकर बनी हुई हो। चट्टानें जो होती हैं वो डिफरेंट साइज, शेप, डिफरेंट मिनरल से बनी हुई होती हैं और यही चट्टानें जो हैं मिल करके एक लैंडफॉर्म क्रिएट करती हैं। सो अब हम बात करेंगे चट्टानों के प्रॉपर्टीज़ के बारे में। द रॉक्स मे बी मेड अप एंटायरली ऑफ द वन मिनरल और वेरियस मिनरल। ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही टाइप के मिनरल से बनी हुई हों या फिर ये भी ज़रूरी नहीं है कि उसमें अलग अलग टाइप के मिनरल्स ही हों। उसमें एक टाइप के मिनरल भी हो सकते हैं और कई सारे मिनरल्स से बनी हुई एक रॉक भी हो सकती है। रॉक्स डू नॉट हैव अ डेफिनेट कंपोजिशन ऑफ मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। फेल्डस्पर एंड क्वार्ट्ज आर द मोस्ट कॉमन मिनरल्स फाउंड इन रॉक्स। रॉक्स में कौन कौन से कॉम्पोनेंट पाए जाते हैं? फेल्डस्पर एंड क्वार्ट्ज, ये कॉमन मिनरल्स हैं जो कि रॉक्स में पाए जाते हैं। Rocks may be hard or soft. For example, granite is hard and soapstone is soft. जो soapstone रॉक होती है वो बहुत ही सॉफ्ट होती है और ग्रेनाइट हार्ड होती है। तो हम ये नहीं कह सकते कि रॉक्स हार्ड ही होती हैं। नॉर्मली जनरली हम लोगों को रॉक्स का नाम सुनते ही ऐसा लगता है कि जैसे वो बहुत ही ज़्यादा टफ होगी, पत्थरों की जैसे होगी, स्टोन टाइप की, बट ऐसा नहीं है। सोपस्टोन टाइप्स की कुछ रॉक भी होती हैं जो
बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट भी होती हैं। रॉक में हैव वेरिड कलर्स, डिफरेंट कलर होते हैं, अभी बताया। सम रॉक्स आर डार्क एंड सम आर लाइट कलर्ड। फॉर एग्जांपल गैब्रो इज ब्लैक एंड क्वार्जेट मे बी मिल्की वाइट। दिस इज़ कॉमन। कुछ कलर बताए गए हैं। गैब्रो का कलर ब्लैक है और क्वार्जेट मिल्की वाइट होती है, तो इनका कलर और कॉम्बिनेशन जो है कोई डेफिनेट नहीं होता है। एंड दिस इज़ द मेन पोर्शन which we should discuss, the rock cycle. सो अगेन हम मैग्मा से स्टार्ट करते हैं। मैग्मा की कूलिंग से हमें इग्नियस रॉक मिलती है एंड दिस इग्नियस रॉक वेदरिंग की वजह से, पानी, हवा, इन सब चीज़ों के इफेक्ट से एंड इरोजन से सेडिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाती है। अब ये सेडिमेंट्स का सीमेंटेशन होता है, ये सभी मिल करके सेडिमेंट्री रॉक बनाते हैं। देन सेडिमेंट्री रॉक बहुत ही ज़्यादा हीट, प्रेशर और अदर केमिकल फ्लूइड्स की वजह से मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट होती है। देन इसकी मेल्टिंग से अगेन हमें मैग्मा मिलता है। हमें यहाँ पे ये बात भी ध्यान देनी चाहिए कि इग्नियस रॉक का डायरेक्ट मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्जन एंड सेडिमेंट्स, मेटामॉर्फिक रॉक का डायरेक्ट सेडिमेंट में कन्वर्जन भी हो सकता है। इग्नियस रॉक की डायरेक्ट मेल्टिंग से मैग्मा में कन्वर्जन हो जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट रॉक साइकिल। सो अब हम बात करेंगे इग्नियस रॉक की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में। इट इज़ फॉर्म्ड आउट ऑफ मैग्मा एंड लावा फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ अर्थ। दे आर ऑल्सो नोन एज प्राइमरी रॉक्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्राथमिक चट्टानें इन्हें कहते हैं, इग्नियस रॉक्स को। व्हेन मैग्मा इन इट्स अपवर्ड मूवमेंट कूल्स एंड टर्न्स इनटू द सॉलिड फॉर्म, इट इज़ कॉल्ड इग्नियस रॉक। मैग्मा जब बाहर निकल के आता है और कूलिंग होती है, उसकी चट्टान के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, तो उसे हम इग्नियस रॉक बोलते हैं। एंड ये जो कूलिंग की प्रोसेस है और सॉलिडिफिकेशन होता है, ये कहाँ पे होता है? अर्थ की क्रस्ट पे भी हो सकता है अंदर, और सरफेस पे भी हो सकता है। सो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं एंड कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं इग्नियस रॉक्स के, जैसे कि ग्रेनाइट, गैब्रो, पेग्मेटाइट, बेसाल्ट, वोल्केनिक एंड ब्रेशिया एंड टफ। इसमें से आपको बेसाल्ट और वोल्केनिक एनी टाइम याद रहेंगी, बिकॉज इसे हम लोगों ने वोल्केनिक इरप्शन के टाइम पर ओरिजिनेट हुए लावा से बना हुआ माना है। इग्नियस मीन्स आग, आग का सेंस लावा से, देन हम लोगों ने इसको आग्नेय चट्टान बोला था। तो यहाँ पर ये वोल्केनिक और बेसाल्ट, बेसाल्ट कैसे बनता है? वो जो लावा निकल के आता है, जमता है, उसी से बेसाल्ट रॉक्स बनती हैं। तो एनी टाइम याद रखिए कि बेसाल्ट एंड वोल्केनिक रॉक कहीं भी आता है तो ये इग्नियस टाइप की रॉक्स हैं। एंड ग्रेनाइट, ग्रेनाइट कैसी होती हैं कि भाई हमें बताया गया कि अर्थ की क्रस्ट के अंदर और सरफेस दोनों जगह पर ये कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन हो सकता है। सो अगर ये काम सरफेस पर होगा तो आपका बेसाल्ट एंड वोल्केनिक रॉक्स बनेंगी। देन ग्रेनाइट रॉक की बात करें तो अगर जो लावा अंदर ही जम जाता है, उससे ग्रेनाइट रॉक्स क्रिएट होती हैं। सो अब बात करते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स की। रॉक्स ऑफ द अर्थ सरफेस आर एक्सपोज्ड टू denudation एजेंट्स एंड आर ब्रोकन अप इनटू वेरियस साइज ऑफ फ्रेगमेंट्स। डेनुडेशन एजेंट्स वो होते हैं जो वेदरिंग या इरोजन में पार्टिसिपेट करते हैं, जिनकी वजह से जो हमारी इग्नियस रॉक थी या नॉर्मली रॉक कन्वर्ट होती है सेडिमेंट्स में, और यही सेडिमेंट्स बाद में ज्वाइंट होकर के, इनका सेमेंटेशन जैसे ही होता है तो वो कॉम्पैक्ट होकर के रॉक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस टाइप की रॉक को हम लोग सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लिथिफिकेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? लिथिफिकेशन बोलते हैं। कौन सी प्रोसेस? कॉम्पैक्शन ऑफ सेडिमेंट्स या जो भी डिपॉजिट्स हैं उनका कॉम्पैक्शन होना और रॉक्स में कन्वर्ट होना, इसको बोलते हैं लिथिफिकेशन, जिसके थ्रू हमारी सेडिमेंट्री रॉक बनती है। जिन भी सेडिमेंट्स से ये मिलके बनी हुई है, कुछ उसमें से डिपॉजिट्स ऐसे होते हैं जो अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स को वैसे ही बनाए रखते हैं लिथिफिकेशन के बाद भी। सेडिमेंट्री रॉक्स के अगर एग्जांपल की बात करते हैं तो यहाँ पर जैसे कि सैंडस्टोन हो गया, सेल हो गया, ये कुछ एग्जांपल हैं जिन्हें हम सेडिमेंट्री रॉक्स के अंडर कंसीडर करते हैं। अब अगर हम बात करें मोड ऑफ फॉर्मेशन पे, तो मोड ऑफ फॉर्मेशन पे जो डिपेंड करती है सेडिमेंट्री रॉक, पहली है मैकेनिकली फॉर्म्ड, जो मैकेनिकली बनती हैं यंत्रवत रूप से। सैंडस्टोन हो गई, लाइमस्टोन हो गई, सेल हो गई, लोयस हो गई। और केमिकली कौन सी बनती हैं? चर्ट, लाइमस्टोन, लाइमस्टोन इसके थ्रू भी बनती है और केमिकली भी बन जाती है। हैलाइट, पोटास। ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड, ऑर्गेनिकली कौन सी बनती हैं? चॉक हो गई, लाइमस्टोन भी बनता है, और कोल। सो अब बात करते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स की।
मेटामॉर्फिक हिंदी में बोले तो कायांतरित या रूपांतरित। रूपांतरित वर्ड से ही समझ में आता है कि कन्वर्जन हुआ है। कन्वर्जन हुआ है कैसे कन्वर्जन हुआ है? रॉक्स का ही कन्वर्जन हुआ है। किसके थ्रू? अंडर पीवीटी, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, इन सभी चेंजमेंट्स की वजह से जो रॉक कन्वर्ट होकर के आई है उसे हम बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। अब इनका कन्वर्जन होता कैसे है? तो क्रस्ट में, अर्थ की क्रस्ट में या उसके नीचे जो भी रॉक्स हैं उनके संपर्क में जब मैग्मा आ जाता है तो बहुत ही ज़्यादा प्रेशर की वजह से या बहुत ही ज़्यादा हीट मिलने की वजह से इनका चेंजमेंट हो जाता है। अब ये चेंजमेंट दो टाइप से हो सकता है। जैसे कि अगर थर्मल मेटामॉर्फिज्म की बात करें तो ये दो टाइप से होगा, एक तो कॉन्टैक्ट, दूसरा रीजनल। कॉन्टैक्ट कैसे? कि जो भी अर्थ की क्रस्ट से निकल करके लावा बाहर आया हुआ है, यही लावा अंदर आकर के सेडिमेंट्री रॉक्स के, या जो भी अंदर रह गया है लावा, सेडिमेंट्री रॉक्स के कांटेक्ट में आए और बहुत ही ज़्यादा उसको गर्म कर दे या हीट प्रेशर जो है प्रोवाइड करे, उसकी वजह से कन्वर्जन। और दूसरा ये रीजनल। रीजनल कैसे होगा? कि जो रॉक्स होती हैं वो अंदर दबे होने की वजह से, और भाई गहराई में हम लोग जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा प्रेशर फील होगा और हीट भी, साथ ही साथ टेक्टोनिक मूवमेंट, ये फैक्टर्स भी इफ़ेक्ट करेंगे। देन रीजनल मेटामॉर्फिज्म देखने को मिलता है। सो सेडिमेंट्री रॉक्स का सिस्टम हम कुछ इस तरीके से समझ लेते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स दो टाइप से बन सकती हैं। पहली वो जो कांटेक्ट से बनेंगी और दूसरी वो जो रीजनल इफेक्ट की वजह से बनेंगी। कांटेक्ट में किसके कांटेक्ट से? जो भी आपका लावा या मैग्मा निकल के आया हुआ है उसके कांटेक्ट में आकर के, भाई एक रॉक थी, सेडिमेंट्री रॉक ले लीजिए या इग्नियस रॉक कोई भी ले लीजिए, उसके कांटेक्ट में आ गया लावा, लावा उसके कांटेक्ट में आता है तो इससे एक रॉक बनती है जिसे हम बोलेंगे मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक। एंड दूसरा ये रीज़न हो सकता है कि बहुत ही ज़्यादा प्रेशर फील किया या अर्थ के अंदर टेक्टोनिक मूवमेंट्स हुए, जिनकी वजह से क्या हुआ कि हीट प्रोड्यूस हुई और साथ ही साथ अदर रॉक्स का प्रेशर भी फील हुआ, जिनकी वजह से जो चट्टान बनी उसे भी हम बोलेंगे मेटामॉर्फिक रॉक। तो ये दो टाइप का है कन्वर्जन, किसी भी तरीके से सेडिमेंट्री रॉक बन सकती है। एंड एट लास्ट रॉक्स के टाइप्स के कुछ एग्जांपल देख लीजिए। इग्नियस में ग्रेनाइट, स्कोरिया, प्यूमाइस, ऑब्सिडियन, ये कुछ कॉमन एग्जांपल हैं जो कि एग्ज़ाम में भी पूछ लिए जाते हैं। सेडिमेंट्री में सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, सेल, कॉन्ग्लोमरेट एंड जिप्सम, ये तीनों बहुत कॉमन है, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन एंड जिप्सम। देन मेटामॉर्फिक में मार्बल, स्लेट, क्वार्टजाइट एंड नीस की चट्टानें। So this was all about today's class. Thank you so much. Thanks a lot. If you really enjoyed the video, don't forget to like, comment, share and subscribe my channel. A big thanks to all of you.